आगे आना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, मिसाइल मुंह तोड़ जवाब देगा। तेल रिफाइनरी, इसके अलावा पोर्ट, परमाणु ठिकाने और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। लेकिन वहीं इसी बीच खामनेई कहते हैं मुस्लिम देशों को एक साथ आना चाहिए। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होगा, ये एक सवाल बड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मुस्लिम देशों से अपील है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह बेदम, ईरान को अल्टीमेटम दिया गया है। और ऐसे में उसी अल्टीमेटम के बाद लगातार खामनेई जो है मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं एकजुट होने की, एक साथ आने की, एक यूनिटी रहे, एक एकता बनी रहे। लेकिन क्या इन बातों का किसी तरह का कोई असर जमीनी तौर पर होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जब ईरान ने भी हमला कर दिया है इजराइल पर, तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। ठोस रणनीति के तहत कदम उठाया जाएगा और जबरदस्त तरीके से हमला होगा उन जगहों को जो पहले ही चिन्हित हो चुकी है, जो रणनीति में है बेंजामिन नेतन्याहू की। उसमें तेल रिफाइनरी है, पोर्ट है, परमाणु ठिकाने हैं और बिजली घर हैं। आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी वक्त दोनों देश एक दूसरे पर भयंकर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान तैयार रहे, क्योंकि हम हमला जरूर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है, वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने बड़े ही ये साफ कर दिया हो कि ईरान पे हमला किया जाएगा और भारी हमला किया जाएगा, लेकिन दुश्मन कम नहीं इजराइल की। बता रहे आपको, देखिए आप किस तरीके से कि जो दुश्मन है इजराइल के वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो दुश्मन कौन कौन है जरा समझ लीजिए। दुश्मन नंबर 1 है हुसैन सलामी, जो कि कमांडर इन चीफ है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। इसके अलावा जो दुश्मन नंबर 2 है वो कौन है? आमिर अली हाजी जादे, जो कि एयरफोर्स स्पेस का प्रमुख है। इसके अलावा देखिए जो दुश्मन नंबर 3 है वो कौन है? वो इस्लाम कानी, जो कि कुछ फोर्स का चीफ है। इसके अलावा जरा यहाँ देख लीजिए, अब जो दुश्मन है वो कौन है?
हुसैन तैयब जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख हैं यहाँ पे, तो देखिए जो इजराइल के सामने जो दुश्मनों की फहरिस्त है वो काफी लंबी है और अपने आप में दरअसल जो चुनौती है, और यही वजह कि इजराइल की ओर से हमला करने से पहले सोचा समझा जा रहा है, रणनीति यहाँ बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और बार बार यह आकलन किया जा रहा है कि इजराइल कब हमला करेगा। तो सवाल का जवाब दरअसल यही है कि जो तमाम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पर फतेह हासिल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने के बाद ही यहाँ पे इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया जाएगा। इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान ने किस तरह से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के खिलाफ इस हमले को ईरान की नए ऑपरेशन सादेग 2 का नाम दिया गया। ये आपको बता दें, सादेग 2 का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया था। और कैसे यहाँ पर इस ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खूनी इंतकाम क्या भीषण होगा अंजाम, ये बड़ा सवाल है। ईरान में अलर्ट जारी हो चुका है, कभी भी हमला हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ नहीं बैठेंगे शांत, क्योंकि ईरान ने किया है इजराइल पर हमला और अब मुंह तोड़ जवाब के लिए रहे तैयार। वहां के जो ऑयल रिफाइनरी है, इसके अलावा परमाणु ठिकाने जो हैं, वहीं बिजली घर, और आपको बता दें जितनी भी ऐसी जगह है उन सब पर हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से। अब क्या ईरान का नंबर है? लेबनान खंडर हो चुका है, क्या इसके बाद ईरान का नंबर है? क्योंकि लगातार लेबनान में और लेबनान की राजधानी बेरूत में आईडीएफ जो है ग्राउंड ऑपरेशन चला रही थी और लगातार वहां पर खात्मा किया जा रहा था हिजबुल्लाह के आतंकियों का। लेकिन जब ईरान ने हमला किया है मिसाइलों से इजराइल पर, अब यहाँ पर इजराइल चुप नहीं बैठेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग लड़ेगा या पीछे हटेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो ईरान ने हमला किया, जब इजराइल हमला करेगा उसके बाद ईरान शांत बैठेगा, या यहाँ से ये युद्ध जो है और ज्यादा एस्केलेट होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इजराइल की ओर से जब हमला किया जाएगा तो उसकी रणनीति क्या होगी? दरअसल सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है और सवाल यह भी कि अब तक ईरान पर हमला किया क्यों नहीं गया। तो जो दरअसल निकल के जो सामने तथ्य आ रहे हैं वो ये है कि जो ईरान के ऑयल डिपो है वो यहाँ पे जानबूझ के टारगेट किए जाएंगे। तो टारगेट पर ईरान के ऑयल डिपो है, लेकिन वो कहाँ पे जरा ये भी समझ लीजिए। जो डिपो है वो है यहाँ पे केरमान में, बंदार अब्बास में, लवान में, इश्फकाहान में, तेहरान, इसके अलावा तबरीज, अबादान, अराक, पारस, तेहरान और अराज फ्री जोन। ये वो इलाके हैं, ये वो टारगेट पॉइंट्स हैं जहां पे इजराइल की ओर से ईरान के ऑयल डिपो पर यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। और सबसे पहले दरअसल यही जो ताकत है ईरान की, उसको ध्वस्त करने का प्रयास इजराइल की ओर से किया जाएगा ताकि ईरान की जो आर्थिक कमर है वो यहाँ पर तोड़ दी जाए। इसके अलावा देखिए ऑयल डिपो के बाद नंबर आता है पोर्ट का। तो